आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। आखिर किस कारण महाभारत का युद्ध हुआ, ऐसी कौन सी वजह थी कि महाभारत का युद्ध करना पड़ा। महाभारत का युद्ध होने के पीछे का मुख्य कारण कौरवों की महत्वाकांक्षाएं। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। वेदव्यास जी से नियोग के द्वारा विचित्र वीर्य की भार्या अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र को जन्म दिया। उनमें से दुर्योधन सबसे बड़ा था और पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र हुए थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे और उनकी जगह पांडु को राज दिया गया, जिससे धृतराष्ट्र को सदा पांडु और उसके पुत्रों से द्वेष सहना पड़ा। यह द्वेष दुर्योधन के रूप में फलीभूत हुआ। शकुनी ने इसी आग में घी का काम किया। शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने बचपन से लेकर रक्षागृह तक कई षड्यंत्र रचे, परंतु हर बार वह विफल हो गया। युवावस्था में आने पर युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया। उसने उन्हें लक्षागृह भिजवाकर मारने की कोशिश की, परंतु पांडव बच निकले। पांडवों की अनुपस्थिति में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को युवराज बना दिया, परंतु जब पांडव ने वापस आकर अपना राज्य मांगा तो उन्हें राज्य के नाम पर खंड रूपी खांडव वन दिया गया। धृतराष्ट्र के अनुरोध पर गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से इंद्र की अमरावतीपुरी में भव्य नगरी इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। पांडवों ने विश्व विजय करके प्रचुर मात्रा में रत्न और धन एकत्रित किया और राजसूय यज्ञ किया। दुर्योधन पांडवों की उन्नति देख नहीं सका और शकुनी के सहयोग से द्यूत में छल से युधिष्ठिर से उसका सारा राज्य छीन लिया और कुरु राज्य सभा में द्रौपदी को निवस्त्र करने का प्रयास किया, उसका अपमान किया। इसी दिन महाभारत के युद्ध के बीज पड़ गए और पुण्य द्यूत से हारकर पांडवों को 12 वर्ष का ज्ञातवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। परंतु जब यह शर्त पूरी करने पर भी कौरवों ने पांडवों को उनका राज्य नहीं दिया तो पांडवों को युद्ध करने के लिए बाधित होना पड़ा। परंतु श्री कृष्ण ने युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास किया। श्री कृष्ण की तरफ से पांडवों ने कुरुसभा में शांति दूत बनकर रह गए। वहां श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों को केवल 5 गांव देकर युद्ध टालने का प्रस्ताव रखा, परंतु दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी देने से मना कर दिया और अंततः युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए बाधित होना पड़ा। परंतु 11 अक्षयक्षणी कौरवों तथा पांडवों ने 7 अक्षयक्षणी सेना एकत्रित कर ली। युद्ध की तैयारी पूर्ण करने के बाद कौरव और पांडव दोनों दल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां भयंकर युद्ध लड़ा गया। कुरुक्षेत्र के उस भयानक और घमासान संहारक युद्ध का अनुमान महाभारत के भीष्म पर्व में दिए गए श्लोक से लगाया जा सकता है। न पुत्र पितरम जगे पिता व पुत्र मोरसम भ्राता भ्रातम तत्र स्वत्रियम न च मातुलः। अर्थात इस युद्ध में न पुत्र पिता को, न पिता पुत्र को, न भाई भाई को, न मामा भांजे को, न मित्र मित्र को पहचानता था। भयंकर युद्ध के पीछे सिर्फ एक बर्बादी का मंजर था। इससे लगभग 5000 वर्ष पूर्व यह महाभारत का युद्ध लड़ा गया था।